कौन हिंदुस्तान में मुसलमान है जो बोलेगा भोंगा उतार दो? आप बंबई गए क्या? आप बंबई में जाके पूछे क्या? 300-400 लोगों ने निकाल दिया। वहां क्या भाई साहब ने बोला था? जामा मस्जिद और स्टेशन की या गौसिया मस्जिद हो, वहां पे भी जो भोंगे उतरे, इसमें जिम्मेदारों का साफ कहना है कि सैयद अली भाई साहब के बोलने पे भोंगा उतारा जा रहा है। ये सैयद अली भाई साहब के बोलने पे भोंगा क्यों उतारा जा रहा है? सैयद अली भाई साहब क्या कौम के अगर रखवाले हैं, ठेकेदार है या जिम्मेदार है या रहबर है, तो आपने कौम के रहबर या कौम के अवाम से पूछा कि भाई मस्जिद का भोंगा उतारना है? हर जगह सैयद अली भाई साहब का नाम क्यों आ रहा है? किसी बांगी के बोल देने से तुम आरोप लगा रहे हो, किस जिम्मेदार पे आरोप लगा रहे हो? बेबात का और बेबुनियाद का इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। आपने ट्रस्टियों से बात किया, नूरी मस्जिद के ट्रस्टियों से बात किया, मेरा आपने सीधा बोल दिया भाई साहब ने। अगर भाई साहब ने बोला तो कम से कम तुम भाई साहब से फोन करके बात करो। इतना एग्रेसिव क्यों है? इतना गुस्सा क्यों है? इतना तेजी से जवाब क्यों दे रहे हो? है ना, आप अगर मुसलमान की बात करते हो, उम्मत मुसलमान की बात करते हो, तो आपको उस मुसलमान के बीच में बैठ के बात करना चाहिए। मेरा ऑफिस खुला है, शाम में मैं रहता हूं, आइए। फिर अगर कुछ बात निकले तो आप उसको बिंदास होकर आप बात कीजिए। मेरा ये क्या है कि हर आदमी को सियासत चाहिए, हर आदमी को जल्दी पॉपुलैरिटी चाहिए, हर आदमी को जो है महानगर पालिका का चुनाव लड़ना है। तो ये सब इससे कोई हमारे ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब जानते। कमिश्नर के सामने किसने बात किया था? मैंने बात किया था, जितेंद्र आवाड ने बात किया था कि भोंगे उतरेंगे नहीं। ना बोले सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब फैसला हो जाएगा तो उसके बाद जो है देखा जाएगा। लेकिन प्रेमिसाइसेस में घुस के जो है वो भोंगा नहीं उतार सकते। तो किसके प्रेमिसाइसेस में घुस के पुलिस ने उतारा? जरा ठीक है, ट्रस्टियान के रोज ट्रस्टी को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, सुबह से शाम बुलाया जाता है। तो अगर आपकी इतनी अच्छी पहचान हो जाए तो आप जाके करके खत्म कराओ ना। हर काम यही लोग करेंगे ऐसा नहीं है। आप क्यों नहीं पुलिस स्टेशन जाते? आप क्यों नहीं जाके मीटिंग करते? हम तो करके आ गए, हमारा मौकूफ क्लियर था, हमने तो पूरे लोगों के लिए बात किया। आप खाली 2 मस्जिद की नाम ले रहे हो। हमारा काम है हमने किया, आपका काम है आप करो, और लोगों का काम है वो करे। मेरा तो एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता। हम गए थे, समाजवादी जाए, राष्ट्रवादी जाए, एसडीपीआई जाए, कोई भी जाए, पॉलिटिकल पार्टी जाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक जिम्मेदार, जैसा अगर मुझे किसी ने पूछा होता तो मैं कभी नहीं जवाब देता था। मैं सबसे पहले उनसे बात करता था, फिर वो होता था, उससे सेटिस्फाइड नहीं होता था तब बात करता था। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसा लग रहा है कि मतलब इनके अलावा हर आदमी खारिज इस्लाम है क्या? और यही बोलेंगे वो सच है, बाकी सब झूठे हैं। अरे हमको 50 साल हो गया शहर के अंदर, 93 के दंगे फसाद से लेके, गोंडी के दंगे से लेके, मुमरा में क्या क्या हुआ है वो हम लोग जानते हैं। आओ जरा बैठो हमारे साथ, ज्ञान लो, किसी को कमेंट्स करके मत बोला करो। और ये नकली आईडी बना के चलाते हो ना, हमको भी मालूम है कि नकली आईडी 20 है तुम्हारी, और उस पर गंदी गंदी तुम लोग पोस्ट करते हो, हमारी पार्टी के खिलाफ करते हो, हमारी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ करते हो, ये हमको भी मालूम है। लेकिन हमने कभी नहीं बोला ये बंद करो। अगर कोई बात है सहूलियत से बात करो। 4 लोग को जाके चिल्लाने का काम अच्छी बात नहीं है। आप बड़े लोगों के बीच में बोला। अगर ऐसी कोई बात थी, ये मस्जिद की बात थी, तो कोई बड़े उलमा इकराम क्या बुलाते थे कि भाई अगर ऐसा बोला गया तो क्यों बोला गया, तो उसके अंदर बात की जाती, मीडिया में बात नहीं की जाती। तो रोज ट्रस्टी के ऊपर केस होगा, रोज मस्जिदों पे केस होगा, है ना। आप खाली आके शान बघार के चले गए, है ना। मैं भी एक 500 लोगों को लेके निकल सकता हूं शहर में। तो ये ठीक बात नहीं है ना। उनको गलतफहमी हुई होगी, है ना। इतनी जल्दी किसी जिम्मेदार आदमी को, किसी जिम्मेदार आदमी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। प्रॉपर क्या नाम है अपना, इस तरीके की हरकत नहीं होना चाहिए। वो चाहे मुझ पे लागू होती है, सब पे लागू, खास करके दीनी मसाइल में। मस्जिद की आड़ लेके बात मत करो। आपके बात करना आओ, बात करो। हम कहां भाग रहे हैं? मैं तो एक वाहिद ऐसा लीडर हूं जो शाम में 8 बजे से 10 बजे तक अपने ऑफिस में बैठता हूं। पक्ष हो विपक्ष हो, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मुझसे जो है आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं। मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, आप सब लोगों को, कि धार्मिक मसाइल में कोई अगर कोई किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू दे तो उसकी आप लोग प्लीज चालू करने के पहले उसको आप लोग यूट्यूब में डालने के पहले उसको कम से कम जस्टिफाइज कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं डेफीमेशन करता तो डेफीमेशन में
वो जहांगीर रियासत भी फंसता है। भाई साहब, इसकी सच्चाई क्या है फिर? वो जो कह रहे हैं कि मतलब आपका नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है। सच्चाई ये है कि पुलिस आए दिन ट्रस्टियों को बुला रही है। आए दिन पुलिस बुला रही है। सीनियर जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा बोल भी रहे हैं कि भाई आप ये मामले को वो कर लो। एक मरतबा उनका ऐसा बोलना रहता है पुलिस का, मैं पुलिस का बोल रहा हूं कि एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो आप 500 भोंगा बांधो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक चीज कानून की ये भी बनती है कि भोंगा अगर बंधा है, डेसिबल की लड़ाई है, भोंगा उतारने का परमिशन नहीं है। भोंगा उतारने का परमिशन नहीं है। अब आप अपनी मैच्योरिटी में आपस में मिलजुल के अगर कुछ करते हो, वो पुलिस समझाती है, तो अगर वो मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। किसी के ऊपर आरोप लगा के नहीं चलता है। आइए सब लोग बैठे, सब लोग इस मसले पे एक हों, सब लोग साथ में बैठे और फिर चल के बात की जाए। मुमरा पुलिस से आपने इस विषय में बात की है कुछ? क्योंकि बार-बार मुमरा पुलिस स्टेशन ने 4 दिन पहले भी मीटिंग रखा था। उस मीटिंग में मैं भी नहीं था। उस मीटिंग पे वही लोग भी गए थे, उन्हीं के लोग गए थे। मुमरा के राजन केनी साहब गए थे, हमारी पार्टी की तरफ से भी लोग गए थे, अपना एसडीपीआई की तरफ से थे। तो अगर आपके उसमें तो आप चलो ना, सबको लेके बात करो, आप आगे चलो, हम आपके पीछे आते। लेकिन किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाया करो। मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे सफाई नहीं देना चाहिए था। प्लीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। नहीं, सफाई की बात नहीं है भाई साहब, क्या? ऐसी कोई बात सफाई नहीं है। मामला फिलहाल के लिए यही भाई साहब, सफाई देना नहीं चाहता था, लेकिन जिम्मेदार था, ये बता दिया मैंने कि ये चीज है। और वो मुझ पे भी लागू होती है, मेरे सारे कलीग पे लागू होती है, मेरी सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, भले कोई बीजेपी का भी मुसलमान है उस पे भी लागू होती है, वो शिवसेना का मुसलमान है तो उस पे भी लागू होती है, और आप लोगों पे भी लागू होती है कि इस तरीके का सेंसिटिव इश्यूज, इसने बोल दिया उसने बोल दिया और धड़ से मैंने बोल दिया, नहीं, इस पे बैठो, बात करो, और फिर जब बोला रहेगा तो बोला रहेगा। फिर तो बोलने के पहले थोड़ा मेरा, आप ही को सब नहीं मालूम है ना, हमको भी सब मालूम है। लेकिन ये है कि हम एक दूसरे का अदब करते, मैच्योर्ड एज में है। गुस्से से मैं बहुत अच्छी तकरीर करता हूं, आपसे ज्यादा तकरीर कर लूंगा और आपसे ज्यादा बोल लूंगा। मैं बस एक ही बात बोलता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है किसी एक जिम्मेदार आदमी के ऊपर गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाना। हमारे भाई है, उनसे मेरी फोन पे भी बात हुई है, काफी अच्छी बात हुई है। भी आज बोले थे आने के लिए, भी मुलाकात हो गई। सर कोई मुझे नफरत नहीं है, ये सब चलता रहता है।